पतरुपेक्षा कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। तो आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है एक ऐसी विशेष एकादशी जिसका नाम है भैरवी एकादशी, या हम जिसे जया एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही पौराणिक कथा। एक समय की बात है, सनत कुमारों ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, एक दिन मैं धर्मराज से मिलने उनके राज्य में गया तो वहाँ मैंने एक बहुत ही विचित्र चीज़ देखी। सोने के विमान पर बैठकर एक महान योगी आए और धर्मराज उनकी तरफ बढ़े और उनको बड़े ही प्यार से आदर सत्कार किया। देखते ही देखते एक विमान और आया और उस विमान में भी वैसे ही एक महापुरुष आए। उनको भी धर्मराज ने बड़े ही आदर सत्कार से भाव विभोर होकर के अपने आसन के पास ले गए। मेरे पूछने पर कि हे धर्मराज, आप इन महापुरुषों का इतना भव्य स्वागत कर रहे हैं, कृपया आप बताएंगे कि कौन है महान भाव? धर्मराज मुस्कुराए और वह बोले, पृथ्वी पर वैदिश नाम का एक विख्यात नगर है। वहाँ धर्मपाल नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया और उस मंदिर में प्रत्येक दिन उनके नगर के वासी आके वहाँ पे पूजा अर्चना करा करते थे और वहाँ पे महात्मा लोग आकर के कथा श्रवण कीर्तन किया करते थे। एक बहुत ही पुराने ब्राह्मण को बुला करके वहाँ पे वैदिक पुस्तकों का अध्ययन करना और कराना, ये कार्य राजा ने ब्राह्मण और अन्य विद्वानों को दे दिया था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा की उम्र बढ़ती गई, पर राजा ने मंदिर में कभी भी किसी चीज़ की कमी न होने दी। हमेशा कथा कीर्तन श्रवणम चलता ही रहता था। बस जब उनकी मृत्यु हुई तो स्वयं सोने के विमान में उसे बिठा करके स्वयं विष्णु और धर्मराज दोनों ही लेने आए। और जो दूसरे महात्मा आए थे, वे हमेशा मंदिर में सबसे ज़्यादा पुस्तकों का वितरण किया करते थे और धर्म का प्रचार किया करते थे। इसलिए उनके लिए भी वैसे ही सोने का विमान आया। तो कहने का मतलब ये है कि एकादशी के दिन जो भी कथा कीर्तन और श्रवण करता है या फिर महान पुस्तकों का वितरण करता है, जैसे कि भगवत गीता, भागवतम इत्यादि, उसे कभी भी जन्म मरण के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता है, वह मुक्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस एकादशी में ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम भी जब भी समय मिलेगा मंदिर जाएंगे। अगर मंदिर ना जा पाए तो कोई बात नहीं, हम कथा कीर्तन श्रवणम भक्तों के साथ रह के कर सकेंगे। तो आज 25 माला करना नहीं भूलना, क्योंकि एकादशी है। तो अपनी बात को विराम देते हुए एक बार फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।